नीट एग्जाम है आपका 3 मई 2026 को और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। तो क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायो में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, क्या टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट देना है, कौन कौन से चैप्टर को फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना है, किसको सेकंड के अंदर 28 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के अंदर 19 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी के अंदर भी 32 चैप्टर्स। आज नहीं फॉलो किया तो फिर भूल जाना कि तुमने नीट के लिए कोई रिवीजन करनी है, भूल जाना कि नीट में कहीं तुम्हारे अच्छे स्कोर आने वाले हैं। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well और नीट 2026 की प्रिपरेशन तो हो गई होगी शानदार। सही बोला मैंने, 30 दिन ही रह गए हैं। अब 30 दिन में बस एक बढ़िया सा तुम्हें एक रिवीजन प्लान मिल जाए विद प्रॉपर टाइम शेड्यूल तो क्या ही बात हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो आने वाला 30 दिन है 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में तुम्हें कितने एफर्ट्स डालने हैं, तुम्हें कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से वीक में कंप्लीट करने हैं और किस तरह से तुम्हें कितने एक्सटेंड तक पढ़ाई करनी है कि तुम नीट 2026 की जो रिवीजन है वो बढ़िया तरीके से कर लो। तो इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करके जाना। चलिए जी, तो बात करते हैं यहाँ पे 30 डेज प्लान की। तो नीट एग्जाम है आपका 3 मई 2026 को और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। तो अब टाइम बिना वेस्ट किए लग जाओ अपने काम पे। अब तुम्हें जितना भी पढ़ा था ना, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना रिवीजन होती है। तुमने पूरे साल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इट डजंट मैटर, लेकिन तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें याद रहना चाहिए एग्जाम तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये जो लास्ट का 30 दिन है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि तुम सारी की सारी चीजें वापस से एक बार रिकैप करो। जो भी तुम्हें आता था ना तुम वो भी भूल गए होगे अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो अब तुम्हें करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। तो वी हैव कंप्लीट पीसीबी प्लान। तो सबसे पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि क्या तुम इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं। 30 दिन का प्लान बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायो में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, क्या टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट देना है, कौन कौन से चैप्टर को फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना है, किसको सेकंड में, किसको थर्ड में, किसको फोर्थ में, ये सारी की सारी प्लान अभी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इसको शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे तभी कोई बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिवाइज करने की, तो वी हैव फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के अंदर 19 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी के अंदर वी हैव 32 चैप्टर्स। और हमारे पास टाइम कितना है 30 दिन का, यानी अगर मैं एक अप्रॉक्स आइडिया लेकर चलूं तो मुझे पर डे 3 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। चाहे वो 2 चैप्टर बायो की 1 चैप्टर फिजिक्स का हो, या 2 चैप्टर फिजिक्स 1 चैप्टर बायो का हो, किसी भी तरह से, या तीनों 1-1 चैप्टर हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर, अब 1 बाय 1 करके मैं तुम्हें बताती हूँ फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत कम टाइम में तुम्हें सारी चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिजिक्स के अंदर सबसे पहली चीज देखो, अभी लेक्चर अटेंड करने का कोई टाइम नहीं। अगर तुम मेरे से ये पूछोगे दीदी अब हम लेक्चर अटेंड करें, तो नहीं बेटा जी, तुमने जो पूरे साल प्रिपरेशन करी है, जो भी तुमने नोट्स बनाए होंगे, अब बस उसे ही रिवाइज करो। नोट्स रिवाइज करना है और अभी कुछ नहीं टाइम है हमारे पास। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट। मैं बोल रही हूँ अगर नीट के अंदर 45 क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुमने अगर फॉर्मूला शीट रट रखी है अच्छे से, हर एक फॉर्मूला तुम्हें आता है ना, तो तुम मिनिमम टू मिनिमम 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लोगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। बाकी क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट की जरूरत भी पड़ेगी और बहुत सारा अलग अलग चीजें की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 15 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही होने हैं, 60 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो फॉर्मूला शीट यार, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला हर एक चैप्टर के हर एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दोनों चैप्टर्स के फॉर्मूले नहीं आते या मुझे उस टाइम पे भूल गई थी मैं फॉर्मूला, ये नहीं करना है। टेस्ट देना है तुम्हें और ये टेस्ला सीरीज भी अटेंड करनी है। तो टेस्ला सीरीज जो है ना वो ओरिएंटेड है सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो ये टेस्ला सीरीज तुम्हें फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी टेस्ला सीरीज का। देन इफ यू गेट एक्स्ट्रा टाइम यू कैन सॉल्व एमटीजी। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ रिवाइज करना है। तो एमटीजी सॉल्व करने का टाइम तो मुझे लगता है कि किसी के पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पहले ही कर लिया, अभी तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा काम करना है, तो तुम एमटीजी सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। सेम चीज करनी है, नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है। मैंने फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी रीडिंग नहीं बोली, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रीडिंग बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, कैटलिस्ट सीरीज जो चल रही है केमिस्ट्री की वो अटेंड करना है, एंड प्लस में एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो तो तुम्हें जरूर आने चाहिए, वो जरूर सॉल्व करके जाना। एनसीईआरटी पढ़ो, साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई नो कि तुमने कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज इसको स्किप करके मत जाना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर करके जाना। एंड देन आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है।
ट्राई टू मेमोराइज द कंसेप्ट। तुम्हें पता है बहुत सारी चीजें यहाँ पे याद करने की है, वो ट्राई करो। PYQs सॉल्व करो और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो देखो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, तुम चाहते हो 2026 में तुम कम से कम इतना मार्क्स तो स्कोर कर पाओ कि नहीं MBBS तो तुम्हें कोई और मेडिकल जो कोर्सेज होते हैं वहां पे बड़े आसानी से स्मूथली एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें मॉक तो जरूर देना पड़ेगा। तो आपको मॉक देना है क्योंकि तुम्हारी कंट्रोल होती है नेगेटिव मार्किंग, और प्लस तुम्हें साथ के साथ एनालाइज और करेक्ट करनी है अपने सारे मिस्टेक्स को। तो नीट के 5 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं नर्सिंग टू नॉर्सेट के ऐप पे। अगर आप टॉपर्स टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है आपको मिल जाएगा, अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है आपको मिल जाएगा। पहला मॉक टेस्ट जो कि 31 मार्च को था वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों था। तो अगर तुम्हें आइडिया लेना है कि किस टाइप का मॉक टेस्ट है तो तुम वो पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर वो 31 मार्च वाला जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, वो अभी भी आप सभी के लिए फ्री है, ठीक है। बाकी के 5 मॉक टेस्ट आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कब मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज घबराना नहीं। बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम पे आके ना गिव अप कर देते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा। भाई तुमने पूरे टाइम मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब ये वो टाइम है जहां पे तुम्हें अपना साथ देना है, अपने आप को और स्ट्रांग साबित करके दिखाना है। इस टाइम पे गिव अप कर दोगे तो क्या फायदा, इतने कायर हो क्या। और क्या हो गया, एक पेपर है, नहीं हुआ, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी मेरा एक टारगेट होना चाहिए, मुझे किसी भी तरह इसमें अच्छा स्कोर करके आना है। मैंने जितनी मेहनत की है मुझे वो सब अप्लाई करके आना है। रिजल्ट क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो तुम कर लोगे यार, मेरे को इतना पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैं टारगेट दे रही हूँ, ये टारगेट मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगी। ये टारगेट वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 करके टारगेट है। आप डेट भी देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। जैसे ही आपका वीक 1 कंप्लीट होता है आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, लिखेंगे #week1 completed। जैसे ही वीक 2 कंप्लीट होता है आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, लिखेंगे #week2 completed। जैसे ही 3rd वीक कंप्लीट होता है #3rd week completed, #4 week completed। क्यों लिखना है, क्योंकि जब तुम लिखने आओगे ना तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव फील होगा। अगर तुमने वीक 1 टाइम पे कंप्लीट कर लिया ना, ऑटोमेटिकली तुम वीक 2, वीक 3, वीक 4 भी कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चाहत होगी कि मेरे को करना है भाई, और किसी और के लिए थोड़ी करने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हें खुद के लिए करना है, ठीक है। तो वीक 1 का टारगेट आप देख सकते हैं, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी की 6 चैप्टर्स और सेल यूनिट के 3 चैप्टर्स। सिमिलर केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड इक्विलिब्रियम का केमिकल वाला पोर्शन। फिजिक्स में यूनिट एंड डिमेंशन, मोशन इन 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर एंड SHN एंड वेव। तो ये है फर्स्ट वीक का टारगेट। आर यू रेडी? क्या तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम वीक 1 में ये अपना रिविजन कंप्लीट कर लो? रिवीजन में क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया, रिवीजन में कौन से चैप्टर कौन सी वीक में करना है वो भी मैं तुम्हें बता रही हूं, पर करना तो तुम्हें पड़ेगा यार, कोई और नहीं करके देगा तुम्हें, और तुम्हें खुद ही करना है ये। तुम खुद से जितना ज्यादा बेटर कर सकते हो ना उतना कोई तुम्हें नहीं करा सकता। सिमिलर वे में वीक 2 8 अप्रैल से 14 अप्रैल का है। प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के 2 चैप्टर्स एंड बायोटेक के 2 चैप्टर्स। सिमिलर वे में केमिस्ट्री में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें जो 6 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर आपके 11th के और 4 चैप्टर आपके 12th के, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव ऑप्टिक्स, ये आपका वीक 2 का टारगेट है। देन आपके पास वीक 3 का टारगेट है जेनेटिक्स बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, एंड सिमिलर वे में रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 3 चैप्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरी बायोलॉजी का, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन, इसको तो भैया बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स। देन केमिस्ट्री की बात करें, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड इक्विलिब्रियम का आयनिक वाला पोर्शन, ये आपको 3rd वीक में कंप्लीट करना है। सिमिलर वे में आपके 4th वीक का टारगेट है बायोलॉजी के अंदर लिविंग वाला जो पूरा सिस्टम है, दैट इज योर 4 चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के 3 चैप्टर। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर यानी मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स, EM वेव्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपको फिजिक्स में कंप्लीट करना है। एंड केमिस्ट्री का टारगेट है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिडॉक्स रिएक्शन एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद 2 दिन का जो टाइम है, बीच में 4 दिन का, 29 अप्रैल से लेके 2 मई तक जो 4 दिन का टाइम है, दैट इज योर बफर टाइम। तो बफर टाइम में मैंने बायोलॉजी के इकोलॉजी का यूनिट 3rd रखा है, इकोलॉजी के जो यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, एंड फिजिक्स का सेमीकंडक्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG। अब देखो तुम चाहो तो ये जो बफर वाला टाइम है इसको भी एडजस्ट करके अपने 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक में डाल सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है या तुम चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को 2 पहला और दूसरा जो दिन है ना मई का, वो मेरे को पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए या फिर ईयर्स रिवाइज करने के लिए चाहिए, तो तुम इनको आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो दिस इज माई प्लान। मुझे बता दो क्या
तुम रेडी हो इस प्लान को फॉलो करने के लिए? इफ यस, कमेंट सेक्शन में बता देना और प्लीज लग जाओ काम से। ये वीडियो मैं आज इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि तुम आज से फॉलो करना इसको स्टार्ट कर दो। और अगर आज नहीं फॉलो किया तो फिर भूल जाना कि तुमने नीट के लिए कोई रिवीजन करनी है, भूल जाना कि नीट में कहीं तुम्हारे अच्छे स्कोर आने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय एंड टेक केयर।